हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2023 के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी के लिए 2736 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी से प्रारंभ होंगे। इसके नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या टॉपिक को ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं नए सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2023 पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि कंटिन्यू ही होंगे पेपर, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले क्या होता था कि 100 नंबर का पेपर होता था और 100 क्वेश्चन होते थे, उसमें सिर्फ पार्ट 1 ही होता था। लेकिन अब पार्ट 1 और 2 दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और टोटल क्वेश्चन जो होंगे अब 200 हो जाएंगे और 200 ही नंबर का पेपर भी होगा। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले है जनरल नॉलेज और साइंस। जनरल नॉलेज और साइंस, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के भी होंगे ये। और ये है जनरल इंग्लिश, जो कि 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 ही क्वेश्चन होंगे। तो अभी के सिलेबस में अंग्रेजी, ये जो है ये नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। इसके पहले तक पटवारी के एग्ज़ाम में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती थी, तो ये नया टॉपिक है इंग्लिश। इसके बाद आ जाता है हिंदी। हिंदी 25 नंबर, ये तो पहले भी पूछा जाता था, ये भी पहले ही पूछा जाता था। जनरल नॉलेज और साइंस, हिंदी भी पहले का ही है। और सामान्य गणित, ये भी 25 नंबर का होगा, ये भी पहले से ही पूछा जाता था। आगे है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या क्या है? जनरल कंप्यूटर नॉलेज। जनरल कंप्यूटर नॉलेज, ये भी पहले का ही चैप्टर है, ये भी पहले पूछा जाता था 25 नंबर का। जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, ये भी पहले ही पूछा जाता था, लेकिन पहले केवल 20 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब ये बढ़ के सामान्य ज्ञान और योग्यता 25 नंबर के हो गया है। इसके बाद है रीजनिंग, तर्क शक्ति और क्षमता। ये भी पहले पूछा जाता था, लेकिन 20 ही नंबर का होता था। अब इसे जोड़कर कुछ ज़्यादा कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे टोटल ये 50 नंबर तो यही हो गए, ये 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या जोड़ा गया है? जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट, ये भी 25 नंबर का। तो सामान्यतः क्या क्या जोड़ा गया है? सामान्य प्रबंधन और इंग्लिश को, ये दो ही सब्जेक्ट है जिन्हें नए सब्जेक्ट में जोड़ा गया है। इसके पहले 100 नंबर का पेपर आता था, उसमें पंचायती राज पंचायती राज से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब पंचायती राज को हटा दिया गया है। तो ये थे 8 टॉपिक जिससे मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 8 टॉपिक से। तो इन टॉपिक के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले और क्या क्या बदलाव हुए हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आएंगे 200 क्वेश्चन। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये तो दोनों पहले से ही है। सिर्फ क्वेश्चन बढ़कर 100 से 200 हो चुके हैं। अब टाइम की बात करते हैं। तो टाइम पहले 100 क्वेश्चन थे तो 1.5 घंटे मिलते थे, अब 200 क्वेश्चन है तो हमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मतलब टाइम भी डबल हो चुका है और क्वेश्चंस भी 100 से 200 यानी डबल ही हो चुके हैं। अब योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता ग्रेजुएशन और सीपीसीटी, तो ये तो पहले से ही था। ग्रेजुएशन अनिवार्य है, लेकिन सीपीसीटी है, सीपीसीटी ये अनिवार्य नहीं है। सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, इसे एग्ज़ाम पास करने के बाद हम 3 साल के अंदर भी स्कोर कार्ड इसका जमा कर सकते हैं। मतलब ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आ जाता है एज की बात करें तो एज भी वही पुरानी है, 18 से 40 वर्ष, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सभी टॉपिक, जो 8 टॉपिक के बारे में हमने पहले पढ़ा, उनके बारे में देख लेते हैं विस्तार से कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं उनसे। तो जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें हम देखेंगे राजनीति और राष्ट्रीय मामले,
राजनीति से संबंधित और राष्ट्र के मामले कौन कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, करेंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, सामान्य राजनीति के बारे में, कंट्रीज, करेंसीज, कैपिटल एंड अदर कंट्रीज और स्टेट के बारे में भी, महत्वपूर्ण लेखक और उनके पुस्तक, उपन्यास वगैरह इनके बारे में भी पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में। इसके अलावा और क्या है, पुस्तक, सम्मान, खेल और सिनेमा, हेडक्वार्टर्स, कंट्री, कौन से संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन सी है, स्कीम कौन कौन सी है, योजनाएं वगैरह इनके बारे में भी पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट एंड इवेंट, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जैसे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, इन सभी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान, आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुभाग वगैरह इनके बारे में, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और आर्थिक दृश्य, ये सभी टॉपिक है जो जनरल नॉलेज से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, एप्टीट्यूड के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, संख्या प्रणाली, भिन्नात्मक, मौलिक अंकगणितीय, संख्याएं, दशमलव, संख्या के बीच संबंध, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सभी एप्टीट्यूड से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रतिशत, संपूर्ण संख्याओं की गणना, समय और काम, अनुपात, समानुपात, छूट, समय, दूरी, अनुपात, समय, क्षेत्र, मिति, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। अगला है हिंदी, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, शब्दों के शब्द रूप, जैसे शुद्ध शब्द पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है, इस टाइप से। शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, मुहावरा और उनका अर्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, विच्छेद, समास, रचना एवं रचिता क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये सभी हिंदी के टॉपिक है जो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर, ये थर्ड टॉपिक है हमारा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बेसिक जानकारी, परिचय, खोज, कौन से किसने कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ की, शॉर्टकट की वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह, इनके बारे में पूछा जा सकता है। सीपीयू एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी के एक्सटेंशन और कार्य करने के तरीके के बारे में पूछा जा सकता है। डाटा हैंडलिंग, आइकॉन एंड टूलबार, सर्च इंजन, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाता है चौथा टॉपिक हमारा मैथ्स, वर्गमूल और घनमूल, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, औसत, समय, चाल, दूरी, प्रतिशत, लाभ, हानि, सांख्यिकी, छूट यानी बट्टा, क्षेत्र, मिति, संख्या प्रणाली, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, साझेदारी, इस प्रकार लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है रीजनिंग में क्यूब, डाइस, घड़ी, पंचांग, गिनती व आंकड़ा, वेन आरेख, युक्तिवाक्य, कथन तर्क, कथन धारणा, कथन निष्कर्ष, वक्तव्य और कारक और प्रभाव, ये सभी रीजनिंग के टॉपिक है। इसके अलावा दावा, कारण, निर्णय लेना, डेटा पर्याप्त, शब्दकोश, उछल कूद, अजीब जोड़ी, विषम बाहर वर्गीकरण, बैठने की व्यवस्था, सादृश्य समानता, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सभी क्वेश्चंस रीजनिंग के है। इसके अलावा भी है खून का रिश्ता, दूरी, दिशा, असमानता, संख्या, संख्या, लापता वर्णमाला, संख्या, पहेली, मशीन, इनपुट, आउटपुट, व्यायाम, जोड़ी, पत्र श्रृंखला, वर्णमाला, शब्द गठन, रैंकिंग, क्रम,
कोडिंग, समीकरण। ये है रीजनिंग के टॉपिक। अब आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो नया टॉपिक इस बार जोड़ा गया है सिलेबस में। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल, भूमि सुधार, पंचायती राज इतिहास, भारतीय कृषि प्रणाली, सिंचाई संसाधन और परियोजना, फसल बीमा योजना, ग्राम आवास योजना, सड़क योजना जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में, एक राजस्व अधिकारी की क्या भूमिका होती है, हरित क्रांति क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और मनरेगा योजना, सामाजिक समावेश, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ और एमपी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक जैसे कि जनरल मैनेजमेंट, इसके लिए कोई विशेष सिलेबस नहीं दिया गया है। हमने पुराने पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आधार पर ये टॉपिक लिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनेंट, आर्टिकल, वॉइस, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोर्शन, वेकेबली, ये सभी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।